इन जितने करप्ट जजेस हैं इनको अपसाइड डाउन करने की जरूरत है, और जो ब्लैक जस्टिस में हमने सजेस्ट किया है वो अगर ये ले आए तो आप देखेंगे इस देश में जुडिशरी बिल्कुल साफ हो जाएगी, बिल्कुल अच्छी तरह काम करेगी। वेलकम टू रिफॉर्म्स इन इंडिया। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा कि 15 अगस्त को मोदी जी ने कितनी छोटी बात कर दी। पहले आप ये वीडियो देखिए जो मोदी जी ने चंद्रचूड़ साहब ने जहां पे हाथ जोड़े और मोदी जी ने सो कॉल्ड तारीफ करी, और फिर मैं बताता हूं ये छोटी बात क्यों है और ये मोदी जी ने क्यों करी। और मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो जजमेंट देंगे उसका जो ऑपरेटिव पार्ट होगा वो जो अदालत में आया है उसकी भाषा में उसको उपलब्ध होगा। मातृभाषा का महात्मा आज बढ़ रहा है। जैसे भी आपने मोदी जी को चंद्रचूड़ को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए या बधाई देते हुए सुना, इस बात पे छोटी बात क्या है कि 9,423 ऑपरेटिव ऑर्डर्स को रीजनल लैंग्वेज में सुप्रीम कोर्ट ने कन्वर्ट कर दिया है। जिस देश में 5 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं, जिस देश के अंदर जुडिशरी में करप्शन है, जिस देश के अंदर जो जजेस अपॉइंट होते हैं उसका कोई सिस्टम नहीं है, जिस देश के अंदर जजेस अपनी मनमानी करते हैं, वहां पे लाल किले पे खड़े होके मोदी जी ने चंद्रचूड़ साहब की इतनी छोटी सी बात पे तारीफ क्यों करी? सवाल वो है। मोदी जी को भी मालूम है छोटी सी बात है, और चंद्रचूड़ साहब जो हाथ जोड़ रहे हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा इनका हाथ जोड़ना, अभी तो वो धन्यवाद कर रहे हैं, बाद में इनके साथ मोदी जी और गवर्नमेंट क्या करेगी अगर ये 2024 में वापस मोदी जी आ जाते हैं तो जैसे आपको पता है अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 370 पे आर्ग्यूमेंट चल रही है, जबकि ऐसा लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो 370 जो पास हुआ है लेजिस्लेशन उसको एक्नॉलेज करेगा और उसको ऑनर करेगा, और वो उसको डिसमिस नहीं करेगा। बातों से भी ऐसा लग रहा है और सब कुछ लग रहा है, पर उससे बड़ा मुद्दा क्या है, क्योंकि इलेक्शंस है, मोदी जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पंगा नहीं लेना चाहते कि सुप्रीम कोर्ट ने 1, 2, 3, 4 उनके केसेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई ऑर्डर दे दिए, कोई नए केसेस आ गए वहां पे ऑर्डर दे दिया, या गवर्नमेंट पे के ऊपर टिप्पणी कर दी, तो वो गवर्नमेंट, क्योंकि इलेक्शंस का फेस है, सबसे डेलिकेट फेस होता है पॉलिटिशियंस की लाइफ का, जहां पे उनको हर सेकंड का ऑक्सीजन चाहिए, तो वहां पे मोदी जी इस बार पंगा नहीं लेना चाहते। इस वजह से उन्होंने इतनी छोटी सी बात, ऑपरेटिव ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने रीजनल लैंग्वेज में क्या ट्रांसफर करवा दिए, और चंद्रचूड़ साहब ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं जैसे उन्होंने मान लो रिफॉर्म्स कर ली है, और मोदी जी ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे उन्होंने पता नहीं चंद्रचूड़ साहब मंगल छोड़िए सूर्य तक पहुंच गए हों। मतलब ये जो नौटंकी चल रही है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जुडिशरी के बीच में, इसका सिर्फ एक कारण है, 2024 के इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी कुछ डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। अब देखिए पॉलिटिशियन हमेशा पॉलिटिशियन रहता है, पॉलिटिशियन कभी किसी का नहीं हो सकता, तभी उनको टर्न कोट्स कहा जाता है। एक टाइम होता था जब हमारे देश में ट्रेटर्स थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स को देश बेचा या मुगल्स को देश बेचा। आज की डेट में भी देश हमारा बिकता है, पर वो कैसे बिकता है? एक ढांचे के समीप, एक ढांचे उसके एम्बिट में बिकता है। कैसे? जहां पे जो पार्टीज हैं उसके एमएलएज हैं वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, पूरे सबके सब एक से दूसरे में चले जाते हैं। पहले जब वो रूल नहीं था कि 2/3 एमएलएज जाएंगे, तब नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो उस टाइम भी टर्न कोर्ट्स होते थे पैसे लेके। ट्रेटर्स कौन होता है? जो पैसा लेके अपने खुद के फायदे के लिए देश को बेच देता है। तो ये चीज अभी भी चलती है। अब मोदी जी देखिए क्या करेंगे 2024 में। अभी तो ये अपने आप को इंसुलेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को खुश करके। जिस दिन ये आ जाएंगे तब तक चंद्रचूड़ साहब आपके रिटायर होने वाले होंगे। अगर मोदी जी आ जाते हैं, मेरा ऐसा मानना है ये जुडिशरी में
रिफॉर्म्स लेके आएंगे। और जिस दिन ये रिफॉर्म्स लेके आएंगे तो चंद्रचूड़ साहब जो अभी हाथ जोड़ रहे हैं वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि भाई धन्यवाद दे रहे हैं कि जी आपने मेरी तारीफ करी, उस टाइम वही चंद्रचूड़ साहब का हाथ जोड़ने का मतलब हुआ भैया माफ करना, आपने तो मुझे टोपी पहना दी और मुझे तो पता भी नहीं चला। और मेरा ऐसा मानना है वो टाइम आ रहा है, जिस तरह हमने ब्लैक जस्टिस बनाई है, जिस तरह लोग ब्लैक जस्टिस को पसंद कर रहे हैं, जिस तरह लोग पीएमओ में लिख रहे हैं, जिस तरह लोग देश के प्रधानमंत्री और लॉ मिनिस्टर और सब मिनिस्ट्री को पता है ब्लैक जस्टिस के बारे में, बट एवरीवन इज टाइट लिप्ड। आप भी पीएमओ में उनकी वेबसाइट पे जाके लिखिए, उनके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाइए। हाँ ठीक है, ये 6-8 महीने मोदी जी खुश रखें सुप्रीम कोर्ट को, बट 2024 के इलेक्शंस अगर ये जीत जाते हैं 3-3 शिफ्ट में काम करेगी, इन इडियट्स की कोई छुट्टी नहीं होगी, एंड दे वुड बी वर्किंग राउंड द क्लॉक like a common man does. If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much. गजब की अदालत है ये, अब सच को मसलने की ताकत है ये, और रौंधी हुई जिंदगियों को रौंदने की वजह है ये। कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते।